और गीता के 5वें अध्याय का सार पढ़ने का विचार है। और इस पंचरत्न गीता में जो रत्न भरे हुए हैं वो है श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, विष्णु स्तवराज, अनुस्मृति, गजेंद्र मोक्ष। इसके अलावा इसमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की नित्य स्तुति प्रार्थना अर्थ सहित दी हुई है। नित्य पठनीय 5 श्लोक अर्थ सहित दिए हुए हैं। आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना दी हुई है। श्रद्धेय श्री सेठ जी की गजल गीता दी हुई है और अंत में दिया है गीता सार। आज 5वें अध्याय का सार है। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग और इसका सार है मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। अब हम इसी अध्याय का महात्म्य गीता प्रेस से प्रकाशित गीता महात्म्य पुस्तक से पढ़ते हैं। और ये दोनों पुस्तकें गीता प्रेस से प्रकाशित है, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और गीता प्रेस की दुकान या स्टॉल से खरीद सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उसमें उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर उसने नाच गान और वाद्य यंत्रों में रुचि ली। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके उसने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करी। उससे उसका राजभवन में प्रवेश हो गया था। अब वह राजा के साथ रहने लगा और व्यभिचारी हो गया। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से एकांत में राजा के साथ बैठकर दूसरों के दोष बतलाने लगा। उसकी स्त्री थी जिसका नाम अरुणा। वह भी नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ रहने की इच्छा से सदा उनकी खोज में घुमा करती। उसने अपने पति को अपने मार्ग का कांटा समझकर एक दिन सोते हुए ही रात में सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग कर निर्जन वन में गिद्ध हुआ। उसकी पत्नी अरुणा भी भगंदर रोग से शरीर को त्याग करके घोर नरक भोगने के बाद उसी वन में शुकी अर्थात तोती हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। वह शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध फिर उसकी ओर झपटा। इतने में ही एक जाल फैलाने वाले शिकारी ने उसे भी बाणों का निशाना बना लिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में मरकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह गिद्ध भी उसी में गिरकर और वहां उसके छींटे लग गए, वही गिर पड़ा। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक ले गए। वे अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके बड़े भयभीत हो रहे थे। यमराज ने उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया। तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल के छींटे लगने से इन दोनों के पाप नष्ट हो गए। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोकों में जाने की आज्ञा दी।
ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए दोनों बड़े विस्मय में पड़े और धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पापों का संचय किया है, फिर भी हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, शांत, विरक्त, ममता रहित और किसी से द्वेष न रखने वाले थे, और प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित होकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। गीता के पाठ से उनका शरीर भी निर्मल हो गया था। वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम्हें मनोवांछित लोगों को जाने की आज्ञा हुई है, क्योंकि 5वें अध्याय के पाठ के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान विष्णु जी कहते हैं, लक्ष्मी जी सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। मनोवांछित लोगों की बात कह दी तो फिर वैकुंठ से नीचे वो क्यों जाते? नारायण 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 नारायण।